करके रोई रहे थे, तब तक महाराज क्या हुआ कि उसी घाट पर तारा आई जल भरने के लिए। और जब उसी घाट पर तारा जल भरने के लिए आई तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा और तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैं यहाँ जल भरने के लिए आया था। तारा बोली, घड़ा तो तुमने भर लिया, फिर से लेके क्यों नहीं गए? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैंने 1 महीना तक भोजन नहीं करो और मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं रहो, ऐसा करो जो मेरो ने घड़ा उठवाए दो। तारा मेरो मालिक मुझ पे चिल्लाएगो, अगर मैं नेगो बिलम हैगो मालिक मुझे मारेगो, मेरो घड़ा उठवाए दो। तारा ने जवाब दिया, अकल ठिकाने है तुम्हारी कि नहीं है? क्या कह रहे हो? तुम्हारा घड़ा उठवा दे, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या अकल नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, कैसे बात कर रही हो तुम, क्या रही हो? तारा ने जवाब दिया, हम सही कह रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है, तुम जो घड़ा भर रही हो वो घड़ा मैदर के यहाँ का है और मैं जो घड़ा भर रही हूँ वो घड़ा ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, हम घड़ा नहीं तुम्हारा उठवाएंगे। जब ये बात कही तारा ने तो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक समय तुम मेरे दुख में बिक गई थी और आज तुम इतनी धर्म में फंस गई तो तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो? तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो तारा, तुम वो सब बातें भूल गई, वो तुम सारे वचन भूल गई जो मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे, तब तुमने वचन दिए थे कि दुख होगा सुख होगा तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और आज तुम इतनी धर्म में फंस गई कि तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो। तारा मेरी बात सुनो। और रोहित हरिश्चंद्र बोले, सुनो, अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो और तारा दे दे सहारो। तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों? देर हो गई, मालिक चिल्लाएगो मारेगो, उठवा दो घड़ा। 1 महीने तक मैंने भोजन नहीं किया, शरीर में शक्ति नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तारा मेरा घड़ा उठवा दो, उठवा दो ना। दुख होगा तो भी साथ देंगे, सुख होगा तो भी साथ देंगे, अभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम धर्म में फंस गई। तारा मेरा घड़ा उठवा दो मेरा घड़ा। सुनो, अरे मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी तुम उसको भूल गई, तुम उसको भूल गई, ये फर्ज तुम्हारा है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तारा ने खुले शब्दों में कह दिया, महाराज घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम तुम्हें एक अकल बता सकते हैं।
हरिश्चंद्र समझ गए कि अब ये उठवाएंगी नहीं, तो हरिश्चंद्र बोले तारा कोई बात नहीं, घड़ा मेरा ना उठवाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अकली बता दो। तो तारा बोली गहरे जल में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुसोगे और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरा वहां से चली गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, गहरे जल में घुसे तो जल की लहरें जब हरिश्चंद्र के ऊपर आई तो घड़ा उनके सर पर आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, चल दिए, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, चला नहीं जा रहा, आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा दादा, कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने देखा हरिश्चंद्र ने घड़ा फोड़ दिया। कालू मेहतर ने कहा हरिया, जब बता जे घड़ा में जो पैसा लगे थे जितने बाप के थे क्या है? ये तेरा बाप खरीद करके लाया था, तू ऐसे घड़े फोड़ता रहेगा, हम तेरे लिए कहां से पैसे लाएंगे, कहां से तुझे खरीद करके हम घड़ा देंगे, तू भोजन नहीं करता, तेरे अंदर शक्ति नहीं रही। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, 1 महीना हो गया मैंने भोजन नहीं किया, आज के बाद ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, आप मुझे पहली बार गलती हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी घड़ा नहीं फोड़ूंगा, कभी नहीं फोड़ूंगा। कालू मेहतर ने जवाब दिया, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा, सुन, अब तू एक पानी भरने का काम छोड़, ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना, इतनी बात मेरी याद रखना, जा करके मरघट की रखवाली कर। दादा हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, ले करके चल करके मरघट पर पहुंचे। मरघट पर पहुंच करके मरघटिया बन गए। कोई भी लाश आती बिना कर कफन लिए लाश को नहीं जलाते। महाराज ऐसी दशा हो गई हरिश्चंद्र की कि हम आपको क्या ही बताएं। हरिश्चंद्र तो महाराज आज मरघट पर जाकर के मरघटिया जब बने तो कहा जाता है ना, वारे समय कभी किसी का एक सा नहीं होता। अगर आपके ऊपर दुख है तो सुख भी आएंगे, और सुख है तो कभी दुख भी आएंगे, क्योंकि विद्वान कल्पना करते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कहा जाता है कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। तो समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है, इसीलिए सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज दादा ध्यान रखना, हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए, और इधर तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन एकादशी का दिन आया, एकादशी का, तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरो लड़का रोहितास पूरे दिन बच्चन साथ खेलत रहते, जो कछु काम नहीं करते, तो आज तू जब बाग में भेज दे और पूजा का जे फूल मंगवाए ले। तो तारा ने रोहित को बुलाया, और बुला करके रोहित से कहा, लला तुम बाग में चले जाओ और पूजा का जे फूल ले आओ। तो रोहित ने डलिया को ले लिया, फूल लेने के लिए रोहित बाग में पहुंचे। अब बाग में पहुंचे, विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने सर्प का रूप धारण कर लिया, और काले सर्प का रूप धारण करके बाग में फूल में जाकर के छिप गए।
अब रोहित फूल को तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, फूलों को तोड़ते तोड़ते दादा आज उसी फूल के पास में पहुंचे जिसमें विश्वामित्र काले सर्प का रूप धारण करके छिपे थे। जैसे ही रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। और जब रोहित की उंगली में डसा तो रोहित वही पछाड़ खा करके गिर पड़े और महाराज हाथों से डलिया छूट गई। और जैसे ही हाथों से डलिया छूटी, मुख में से झाग निकलने लगा। अब तो महाराज ध्यान रखना, रोहित जब पछाड़ खा करके गिरे हैं, अपने मुख से मैया मैया कहते जा रहे, आंखों से आंसू निकलते जा रहे। और जब आंखों से आंसू निकलते जा रहे महाराज, अब विश्वामित्र ने जाए के पूरी काशी में आवाज लगाई। का आवाज लगाई? काशी के लोगों, किसी का लड़का फूल बाग में गया था फूल लेने के लिए, तो बा लड़का को काले सर्प ने खाए लो। जा काऊ मैया को लाल होवे, वो मैया चली जाए और अपने लला को बाग से ले आए। और अगर वह मैया नहीं पहुंची तो बाग वो लला मर जाएगो। और जब महाराज विश्वामित्र ने ये आवाज लगाई तो तारा के कान में आवाज पड़ी और तारा भोजन बनाए रही थी। और तारा के कानों में जब आवाज पड़ी कि काऊ को लला बाग में फूल लेवे काजे गो, तो भाई काले सर्प ने खाए लो, तो तारा के दिमाग में झटका लगो, आए मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ। तो तारा के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही लल्ला गौ। तो तारा ने भोजन बनाना तो वैसे ही छोड़ दिया। और महाराज दौड़ के आई और ब्राह्मणी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गौ, तो भाई कहू काले सर्प ने खाए लो, अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो हम चले जा अपने लला को बाग से ले आए। मैया अगर मोय ने कहू देरी हो गई, मेरा पूत मर जाएगा, मोय चलो जान दो मैया। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, सुन पहले पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे। ऐसे तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, पहले भोजन बना। अब आप सोचो मैया कि जौन मैया को लला बाग में मर रहो होवे, वो मैया को भोजन बनाए मन लगे नहीं लगे है। तारा आज महाराज लौट के आई, रसोई में पहुंची और रसोई में पहुंच के मैया भोजन बनाने लगी। और भोजन तो बनाते जा रही, लेकिन आंख में से आंसू निकल जा रहे और मैया रोते जा रही हो, बिलखती हुई जा रही हो, कहती जा रही, लाला अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी दवकारी। आज तारा भोजन बनाती जा रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे, रोती जा रही। जब जोन मैया को लला मर रहे होगे तो मैया को कैसे मन लगेगा। कहा जाता है अगर महाराज बच्चों के ऊपर नेक भी खरोंच आ जाए तो माँ की आत्मा फड़कने लगती है, माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और तारा को तो लला बाग में मर रहे हुए, तारा भोजन बनाती जा रही, रोती जा रही, बेटा भोजन रही बनाई मौत की छूटी दवकारी। मत जइयो मत छोड़ अकेली रह जाए महतारी बेटा। बोली अरे रोई
बनाती जा रही, अपने लला से महाराज कहती जा रही बेटा मुझे छोड़ के मत जाइयो, अगर तुम्हें कुछ हैगो तो तुम्हें मैया मर जाएगी। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार करो, भोजन तैयार करेंगे। ब्राह्मणी के पास पहुंची, माँ मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, सबरो भोजन बना दो, तेरी आज्ञा होवे अब हम चले जाएं। मैया मेरो लला मर जाएगो, मेरो पूत मर जाइए, मैया मुझे चलो जान दो। जो ये बात कही उसी समय महाराज ब्राह्मणी ने तारा से कहा तारा जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए तो तू वहीं दफनाए दिए, मेरे घर लेके मत आइए ना, तू मेरे घर पवित्र करे। मैया जब अपने सारे छूटते हैं ना तो दुनिया वाले कोई भी सारा बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।